Hello everyone, welcome to Neutro. So today we'll be doing reading comprehension part 6 of the previous year paper 2019. And this is the weekly schedule of the class, so you can take a screenshot of it. Okay, so this is the passage, and first we will read it out and we'll try to understand what this passage is all about, and then we will move on to the Q&A section and we'll see how to deal with the question and answers. Okay, so let's start. As defined by the geographer Yu Fu Tuan, topophilia is the affective bond between people and place. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक टर्म है, वो क्या है, वो टोपोफिलिया. ठीक है, और किसके द्वारा ये बात कहा गया है, टोपोफिलिया ये टर्म किसके द्वारा दिया गया है, बाय जियोग्राफर यू फू ट्वान. ठीक है, अच्छा, और इसका क्या मीनिंग होता है, टोपोफिलिया मतलब होता है मीनिंग एंड अफेक्टिव बॉन्ड बिटवीन द people and places. Okay, his 1974 book set forth a wide range exploration of how the emotive ties with the material environment vary greatly from person to person, and intensity, subtlety and mode of expression. Factors influencing one's depth of response to the environment include cultural background, gender, race, historical circumstance, and Tuan also argued that there is बायोलॉजिकल एंड सेंसरी एलिमेंट. ओके, तो वो टोपोफिलिया के बारे में क्या बता रहा है कि ये जो है आपका पर्सन टू पर्सन क्या करता है, इसका इंटेंसिटी जो है वो वेरी करता है. ठीक है, और मोड ऑफ एक्सप्रेशन भी सबका अलग होता है. ठीक है, और जो फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट. ठीक है, हर पर्सन का एक रिस्पॉन्स अलग होगा एनवायरमेंट के प्रति. ठीक है, तो वो किस चीज पे डिपेंड करता है, वो एक तो डिपेंड करता है आपका कल्चरल बैकग्राउंड पे. ठीक है, दूसरा किस पे करता है, आपका जेंडर पे, तीसरा रेस पे, और चौथा आपका हिस्टोरिकल सर्कमस्टांस पे. ठीक है, और ट्वान का ये भी कहना है कि उसका एक बायोलॉजिकल और सेंसरी एलिमेंट है. ठीक है, उस क्या जो टर्म है वो टोपोफिलिया का. ठीक है, ओके, टोपोफिलिया माइट नॉट बी द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ह्यूमन इमोशंस. ठीक है, तो बोल रहा है कि टोपोफिलिया जो है वो कोई जरूरी नहीं कि वो ह्यूमन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशन हो. ठीक है, Indeed, many people feel utterly different towards the environments that shape their lives. ठीक है, तो बोल रहा है कि बहुत लोग जो है वो बहुत ही डिफरेंट फील करते हैं towards the environment जिसमें उनका जिंदगी जो है जिस तरीके से उसको रुक देता है. ठीक है, ओके, but when activated, it has the power to elevate a place to become the carrier of emotionally charged events to be perceived as a symbol. ठीक है, बोल रहा है कि बट अगर ये जब इमोशन जो टोपोफिलिया जो हमारा जो है, ठीक है, अगर जब इसको एक्टिवेट किया जाता है, ठीक है, तो इसके पास इतना पावर होता है कि इट हैज द पावर टू एलिवेट अ प्लेस टू बिकम द करियर ऑफ इमोशनली चार्ज इवेंट्स टू बी परसीव्ड एज सिंबल. ठीक है, तो बोल रहा है कि जो हमारा जो इमोशनली चार्ज जो हमारा जो इवेंट्स है, ठीक है, तो उसको हम एज किस तरीके से हम परसीव कर सकते हैं, एज अ सिंबल. ठीक है, तो ये बोलने का मतलब क्या हुआ. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर हम एक ऐसे बोलते हैं, एक जनरल सेंस में बोलते हैं कि हाँ हमें हॉलीडे पे जाना है. ठीक है, तो हॉलीडे पे जाने के लिए लोग किस जगह कैसे टाइप के जगह का वो अनुमान करते हैं. अगर वो सी बीच की तरफ जाना चाहते हैं तो उनके दिमाग में सबसे पहला चीज क्या आता है, गोवा. ठीक है, और अगर वो माउंटेन्स में जाके अगर वहां घूमना चाहते हैं तो सबसे पहला क्या आता है, शिमला या मनाली. ठीक है, तो वो क्या एज अ सिंबल, वो किस तरीके से प्रोजेक्ट होता है, एज अ सिंबल. ठीक है, कि अगर मुझे हॉलीडे मनाने जाना है अगर सी बीच की तरफ तो मुझे गोवा जाना है, और अगर मुझे माउंटेन्स पे जाना है तो शिमला या मनाली जाना है. ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे बात कर रहा है. ठीक है, एस्थेटिक एप्रिसिएशन इज वन वे इन विच पीपल रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंट. ठीक है, तो एस्थेटिक एप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, एस्थेटिक होता है जो रिलेटिंग टू आर्ट और ब्यूटी. ठीक है, तो जो भी हमारे सराउंडिंग्स में जो ब्यूटी है उसको हम क्या करते हैं, जब अप्रिशिएट करते हैं तो क्या बोल रहा है, इट इज द अप्रिशिएटिंग द सराउंडिंग्स इज वन वे इन विच पीपल रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंट. ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप गोवा जाते हैं किस लिए जाते हो, वहां का ब्यूटी को क्या करना चाहते हो, उसको देखने जाते हो, उसको फील करने जाते हो. ठीक है, और वो क्योंकि आपको बहुत अच्छा लगता है तो आपके सेंसरी जो इमोशंस है बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अ ब्रिलियंट कलर्ड रेनबो आफ्टर ग्लूमी आफ्टरनून शावर्स. ठीक है, एक आफ्टरनून में जब एक बारिश होती है तो उसके बाद क्या आता है, रेनबो कब आता है, जब बारिश खत्म हो जाती है उसके बाद ही तो आता है. ठीक है, तो जब एक रेनबो निकलता है आफ्टर
शावर, तो क्या होता है, द बिजी सिटी स्ट्रीट अलाइव विथ ह्यूमन इंटरेक्शंस, one might experience the beauty of such landscapes that had seemed quite ordinary only moments before or that are being newly discovered। ठीक है, तो ये कब होता है, बोल रहा है कि एक इसको एग्जांपल ले रहा है एक रेनबो का और एक बिजी सिटी स्ट्रीट का एग्जांपल ले रहा है। ठीक है, जहाँ पे लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, ह्यूमन इंटरेक्शन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर बिजी स्ट्रीट का अगर हम एग्जांपल देखें जहाँ पे ह्यूमन इंटरेक्शन करते हैं, तो सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका कि आप चल जाइए वेस्ट बंगाल चल जाइए, वहाँ पे अगर कोलकाता में आप जाते हो, हावड़ा जाते हो, तो वहाँ पे आप क्या देखोगे कि लोग जो है स्ट्रीट के किनारे शाम के वक्त क्या करते हैं, वो लोग चेस निकाल के खेलते हैं। तो इसका मतलब वो चेस भी खेलते हैं और साथ साथ ह्यूमन इंटरेक्शन भी होता है। तो ये एक बहुत ही लाइवली फीलिंग देता है देखने पर। ठीक है, तो इसीलिए उसका एग्जाम्पल ले रहा है, तो हम उससे वैसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है क्या, वन माइट एक्सपीरियंस द ब्यूटी ऑफ सच लैंडस्केप्स। ठीक है, तो ऐसा देख के आपको बहुत ही अच्छा लगेगा कि ऐसा भी होता है। क्योंकि हम हो सकता है कि कभी अपने लाइफ में हम अपने सराउंडिंग्स में वो चीज को नहीं देखें, बट हो सकता है हम कहीं जाएं तो हम अगर उस चीज को एक्सपीरियंस करें तो हमेशा क्या होता है, इट गेट्स एच टू आवर माइंड एंड हार्ट। ठीक है, तो बोल रहा है कि द ब्यूटी ऑफ सच लैंडस्केप्स दैट हैड सीम्ड क्वाइट ऑर्डिनरी ओनली मोमेंट्स बिफोर और दैट आर बीइंग न्यूली डिस्कवर्ड। ठीक है, तो जब हम न्यूली डिस्कवर करते हैं तो उसके ब्यूटी को हम क्या करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है, दिस इज क्वाइट द अपोजिट ऑफ अ सेकंड टोपोफिलिक बॉन्ड। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है, एक सेकंड टोपोफिलिक बॉन्ड के बारे में बात कर रहा है, नेमली दैट ऑफ द एक्वायर्ड टेस्ट ऑफ सर्टेन टेस्ट फॉर सर्टेन लैंड्स एंड प्लेसेस दैट वन नोज वेल। ठीक है, तो जब ये सेकंड टोपोफिलिक बॉन्ड किसके रिलेटेड बात कर रहा है, ठीक है, जब फॉर एग्जांपल कि आप उस प्लेस को ऑलरेडी आप जानते हो, जैसे कि आप हो सकते हो कि आप इंडिया में जन्म लिए हो, आप फॉरेन चले जाते हो। ठीक है, तो आप जब वापस आते हो तो क्या आपको वैसा, आप कहीं पिक्चर देखते हो या किसी मूवी में अगर वहां का सीन देखते हो, तो आपका क्या करते हो, वो आपका जो है सेंसेस को आपको क्या, आपको सोचने पे मजबूर कर देता है। क्यों, बिकॉज यू हैव द बॉन्ड टू दैट प्लेस। ठीक है, तो सर्टेन लैंडस्केप्स एंड प्लेसेस दैट वन नो वेल। ठीक है, जिसको हम अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है, when a place is home or when the space has become the locus of memories or the means of gaining a livelihood, it frequently evokes a deeper set of attachments than those predicated purely on the visual। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, a third response to the environment also depends on the human senses but may be tactile or olfactory, namely a delight in the feel and smell of air, water and earth। ठीक है, तो थर्ड टाइप का वो जो रिस्पॉन्स है वो किस टाइप का होता है, जो कि आपका टैक्टाइल एंड ऑल्फैक्टरी है। ठीक है, तो टैक्टाइल एंड ऑल्फैक्टरी मतलब क्या होता है, टैक्टाइल मतलब होता है समथिंग दैट इज रिलेटेड कनेक्टेड टू द सेंस ऑफ टच, उसको हम क्या बोलेंगे, टैक्टाइल कहेंगे। एंड ऑल्फैक्टरी क्या होता है, कनेक्टेड विद द सेंस ऑफ स्मेल। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि आप रास्ते पे चलते हो और आपको कुछ अगर स्मेल आता है तो आपको, आपने कभी वो स्मेल को पहले भी कभी ना कभी आप उसको आपने एक्सपीरियंस किया होगा। ठीक है, तो आपको वो जब वो आप इसको स्मेल करते हो तो आपको क्या, आपको वो चीज आपको याद आने लगता है कि हाँ मैंने ये चीज वहां पे भी स्मेल किया था और वहां का बहुत अच्छा नजारा था या जो भी था। ठीक है, तो उसी तरीके से क्या आप किसी चीज को टच करते हो तो आपको लगता है कि हाँ इसी तरीके का कपड़ा मैंने उस बाजार में जाके मैंने देखा था। ठीक है, तो ये भी एक तरीके का क्या है, आपका टोपोफिलिया ही है। ठीक है, तो टोपोफिलिया को यहाँ पे तीन तरीके से बताया गया है। ठीक है, इस पैराग्राफ में पहला क्या है, जो आपका जो है जो सिचुएशन से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि जिसमें यहाँ पे क्या सिचुएशन से रिलेटेड क्या एग्जांपल दिया गया है, रेनबो का। ठीक है, और एक्टिव स्ट्रीट्स के बारे में बताया गया है कि बिजी स्ट्रीट विथ एंड अलाइव विथ ह्यूमन इंटरेक्शन। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट टाइप का जो कि सिचुएशन के बेस्ड होता है। ठीक है, सेकंड क्या होता है, सेकंड होता है ऑन द बेसिस ऑफ द प्लेस दैट इज वेल नोन टू अस। ठीक है, एंड थर्ड किस पे होता है, जो आपका टैक्टाइल एंड ऑल्फैक्टरी है। ठीक है, तो ये तीनों चीज के बारे में इस पैराग्राफ में बात कर रहा है। ओके, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, टोपोफिलिया एंड इट्स वेरी क्लोज कंसेप्चुअल ट्विन सेंस ऑफ प्लेस इज एन एक्सपीरियंस दैट हाउएवर इल्यूसिव हैज इंस्पायर्ड रिसेंट आर्किटेक्ट्स एंड प्लानर्स। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि ये जो टोपोफिलिया जो है, ठीक है, तो इसका जो ट्विन है, ट्विन किसको बोल रहा है, जो सेंस ऑफ प्लेस के बारे में जो बात कर रहा है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसको क्या आर्किटेक्ट्स और प्लानर्स क्या कर रहे हैं, उसको कॉपी करने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो किस तरीके से कॉपी कर रहे हैं, आर्किटेक्ट्स एंड प्लानर्स कैसे कर सकते हैं, इस चीज को हमें सोचना है। ठीक है,
तो जैसे फॉर एग्जांपल कि हो सकता है कि आप कहीं पे गए हो और वहाँ का आपको सेंस एंड फील एंड टच बहुत आपको अच्छा लगा, वहाँ का एनवायरनमेंट आपको बहुत अच्छा लगा, वहाँ का एस्थेटिक नेचर से आप बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो जो लोकल एरिया जो है वहाँ पे ही वो क्या करते हैं, उस एक्सपीरियंस को वहाँ पे कोशिश करते हैं कि उसको वहाँ पे हम दे पाए, ठीक है। तो उसी चीज़ के बारे में बात कर रहा है कि हैज इंस्पायर्ड रिसेंट आर्किटेक्ट्स एंड प्लानर्स, ठीक है। तो इसी तरीके से उनको इंस्पायर किया गया। मोस्ट नोटेबली सम न्यू अर्बनाइजेशन सीक्स टू काउंटर द परसीव्ड प्लेसलेसनेस ऑफ मॉडर्न सबर्ब्स एंड डिक्लाइन ऑफ सेंट्रल सिटीज थ्रू न्यू ट्रांजिशनल डिजाइन मोटिव, ठीक है। ऑल्दो मोटिवेटेड बाय गुड इंटेंशंस, ठीक है। तो उनका तो इंटेंशन तो अच्छा है कि जो सेंस एंड फील जो आपको वहां जाके आप उतना पैसा खर्च करके आप कर रहे हो, तो उसी सेंस और फील को आपको वहां पे देना चाह रहा है आपके लोकेलिटी में, ठीक है। तो इसमें इंटेंशन तो अच्छा है, मगर क्या बोल रहा है, सच अटेम्प्ट्स टू क्रिएट प्लेसेस रिच इन मीनिंग आर सच परहैप्स बाउंड टू डिसअपॉइंट। तो बोल रहा है कि अगर हम वैसा प्लेस को हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या ज्यादा चांसेस ये है कि आप डिसअपॉइंटेड होंगे। क्यों? क्योंकि आप उसको 100% आप उसको कॉपी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, एज टुआन नोटेड प्योरली एस्थेटिक रेस्पॉन्सेज ऑफन आर सडनली रिवील्ड, ठीक है। तो बोल रहा है कि जो एस्थेटिक रेस्पॉन्सेज है, ठीक है। तो एस्थेटिक मतलब क्या हो गया, एस्थेटिक मतलब होता है आपका रिलेटिंग टू आर्ट और ब्यूटी, ठीक है। तो जो एस्थेटिक रेस्पॉन्सेज जो है जो रिलेटेड टू ब्यूटी आर सडनली रिवील्ड बट देयर इंटेंसिटी रेयरली इज लॉन्ग लास्टिंग, ठीक है। मगर बोल रहा है कि उसका इंटेंसिटी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। हो सकता है कि उसको नियर कॉपी कर लिया हो, ठीक है, बहुत हद तक 99% कॉपी कर लिया हो, ठीक है, मगर उसका इंटेंसिटी जो है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप उसको एक बहुत ही कन्फाइंड एरिया या प्लेस में ही आप कर सकते हो, उसको आप ऑल ओवर द प्लेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। मान लिया कि अगर आप उस जगह का नए जो जिस जगह के बारे में बात कर रहे हैं जिससे आप बहुत ही प्रभावित है, अगर आप उस तरीके का सेंस एंड फील आप देना चाह रहे हैं तो आपको वो क्या, आप एक उसको एक सराउंडिंग एरिया में दे सकते हैं, आपको एक क्लोज्ड इनक्लोज्ड एरिया में आप दे सकते हैं, ठीक है। बट जैसे ही आप उस इनक्लोज्ड एरिया से बाहर निकलोगे तो क्या उसका जो इंटेंसिटी है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा, ठीक है। तो वहां पे क्या है, इसका एक बैरियर है, ठीक है, इससे आगे वो लोग नहीं कर सकते इससे ज्यादा, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि इसका इंटेंसिटी जो है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता है, ठीक है। टोपोफिलिया इज डिफिकल्ट टू डिजाइन, ठीक है, टोपोफिलिया इज डिफिकल्ट टू डिजाइन और एंड इम्पॉसिबल टू क्वांटिफाई एंड इट्स मोस्ट आर्टिकुलेट इंटरप्रेटर्स हैव बीन सेल्फ रिफ्लेक्टिव philosophers such as Henry David Thoreau, evoking a marvelously intricate sense of place at Walden Pond and Tuan describing his deep affinity for the desert, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा है किसका, वॉल्डन पॉन्ड का ले रहा है, और टुआन उसको कैसे डिस्क्राइब कर रहा है, हिज डीप एफिनिटी फॉर द डिजर्ट, ठीक है। तो एफिनिटी मतलब क्या होता है, ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट यू लाइक एंड अंडरस्टैंड, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, टोपोफिलिया कोनोट्स, कोनोट्स मतलब हो गया आपका इंप्लाई और सजेस्ट, ठीक है। तो टोपोफिलिया क्या सजेस्ट करता है, अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बट इट ऑफन इज यूजफुल टू एक्सप्लोर द डार्कर एफिलिएशंस बिटवीन पीपल एंड प्लेस, ठीक है। तो बोल रहा है क्या, इट इज ऑफन यूजफुल टू एक्सप्लोर, बहुत ही यूजफुल होता है इसको एक्सप्लोर करना टोपोफिलिया को, ठीक है, और बहुत ही पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, ठीक है। मगर आप जब उसको एक्सप्लोर करोगे तो उसके कुछ डार्कर एफिलिएशंस भी हैं, ठीक है, उसके डार्कर एफिलिएशंस हैं बिटवीन द पीपल एंड प्लेस, क्योंकि टोपोफिलिया आपका किससे रिलेटेड है, आपका पीपल एंड प्लेस से ही रिलेटेड तो बात होता है, ठीक है। ओके, क्या आपको एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं आगे क्या लिखा है, पैट्रियोटिज्म, ठीक है। पैट्रियोटिज्म लिटरली मीनिंग द लव फॉर वंस टेरा पैट्रिया और होमलैंड, ठीक है। तो पैट्रियोटिज्म क्या है आपका, किस चीज से रिलेटेड है, आपका कंट्री से रिलेटेड है, आपके होमलैंड से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये क्या है, लव फॉर योर कंट्री, ठीक है। हैज लॉन्ग बीन कल्टिवेटेड बाय गवर्निंग एलिट्स, तो ये जो है हमेशा से ही क्या किया जाता है, जो पब्लिक होता है उनके अंदर वो सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म को कल्टीवेट किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये आपका देश है, आप अपने देश के लिए लड़िए, आप उसके लिए जान दीजिए, ठीक है। फॉर अ रेंज ऑफ नेशनलिस्ट प्रोजेक्ट्स, ठीक है, बहुत सारे नेशनलिस्ट प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप फॉर एग्जांपल इंडिया और चाइना के बारे में बात करते हैं, तो हाँ, वहाँ पे वो चाहते हैं कि अगर हम डैम कंस्ट्रक्ट कर लेंगे तो इंडिया का पोजीशन स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो वो अपने लोगों को, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वो क्या करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे, कल्टीवेट करेंगे, क्या, सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म, ठीक है, कि अगर हम ये डैम बना लेते हैं तो हमारे पास क्या होगा, एक अपर हैंड होगा, ठीक है।
इंक्लूडिंग वॉर प्रिपरेशन, ठीक है, एंड एथनिक क्लेंजिंग, ठीक है। तो जैसे अगर जब हम वॉर का प्रिपरेशन करते हैं तो उस समय भी क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे प्रधानमंत्री क्या करते हैं, दिवाली के टाइम में चल जाते हैं कहाँ, वो चल जाते हैं जम्मू कश्मीर चल जाते हैं, ठीक है, लद्दाख चल जाते हैं, बहुत ही ऐसे ऐसे जगह पे चल जाते हैं जहाँ पे सरवाइव करना मुश्किल है, बट वहाँ पे हमारे देश के जवान वहाँ पे रहते हैं, तो उनको मोटिवेट करने के लिए वहाँ चल जाते हैं। तो वो क्या है, वो एक नेशनलिस्ट क्या है, वो एक पैट्रियोटिक एक सेंस जो है उनके अंदर जगाने के लिए वो ऐसा करते हैं, ठीक है। और बोल रहा है एथनिक क्लेंजिंग के लिए भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे क्या होता है कि यूएसए में जैसा है कि वहां पे क्या ब्लैक्स एंड व्हाइट्स के बीच में हमेशा से ही क्या रहा है, टर्फ ऑफ वॉर रहा है, ठीक है। वहां पे जो है व्हाइट्स जो है वो ब्लैक को देखना नहीं चाहते हैं और जिसकी वजह से क्या होता है, किलिंग भी होता है, ठीक है। तो एथनिक क्लेंजिंग के लिए भी यूज करते हैं, तो वहां पे कुछ ना कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल होंगे जो क्या करते हैं, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हैं, ठीक है, और वो चाहते हैं कि ब्लैक्स जो है वो यूएसए से चले जाए, ठीक है। तो वो एथनिक क्लेंजिंग मतलब वो क्या चाहते हैं, उनको खत्म करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के मोटिवेशंस के लिए, इस टाइप के चीजों के लिए भी वो लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। रेजिडेंट्स ऑफ अपस्केल रेसिडेंशियल डेवलपमेंट्स हैव डिस्क्लोज्ड हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू मेंटेन देयर कम्युनिटीज distinct identity, often by casting themselves into superior social position and by reinforcing class and radical differences, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि जो रेसिडेंट्स ऑफ द अपस्केल रेसिडेंशियल डेवलपमेंट, ठीक है, जो अपस्केल रेसिडेंशियल डेवलपमेंट के जो रेसिडेंट्स हैं, तो उन्होंने क्या डिस्क्लोज किया है कि कितना इंपॉर्टेंट है इट इज टू मेंटेन द कम्युनिटीज डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, कम्युनिटी का एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी को मेंटेन करना कितना इंपॉर्टेंट है, आखिर क्यों इंपॉर्टेंट है, इस चीज के बारे में वो डिस्क्लोज करता है, ठीक है। क्योंकि वो चाहते हैं क्या, अपने आप को क्या चाहते हैं कि हम एक सुपीरियर सोशल पोजीशन पे विराजमान रहें, ठीक है, ताकि चीजों को हम कंट्रोल कर सकें, ठीक है। एंड बाय रीइंफोर्सिंग क्लास, जैसे कि हमारे में क्या है, जैसे कि हमारे यहाँ क्या है, जो आपका कास्ट सिस्टम है, तो कास्ट सिस्टम है, तो वो कास्ट सिस्टम को वो चाहते हैं कि वो कास्ट सिस्टम हमेशा के लिए बना रहे, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमेशा से आप उनको रूल कर पाओ, ठीक है, अपने आप को एक सुपीरियर सोशल पोजीशन पे आप रख पाओ, ठीक है। तो जो अपर कास्ट है वो हमेशा से लोअर कास्ट वाले को कभी ऊपर आने नहीं देते, ये एक एग्जांपल के तौर पे समझाने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। एंड देयर रेडिकल डिफरेंसेस, तो रेडिकल डिफरेंसेस क्या हो सकता है, जो हमारा जो रिलीजन बेस्ड भी होता है रेडिकल डिफरेंसेस, ठीक है, ओके। तो वो अगर डिफरेंस रहेगा तो क्या, जब तक वो लड़ते रहेंगे तभी तक आप उस पर राज कर सकते हो, ठीक है, ओके। एंड जस्ट एज बिलवेड लैंडस्केप इज सडनली रिवील्ड, ठीक है। तो बोल रहा है कि जैसे ही आपका जो लैंडस्केप जो है रिवील होता है, सो टू मेनी लैंडस्केप्स ऑफ फियर कास्ट अ डार्क शैडो ओवर अ प्लेस दैट मेक्स वन फील अ सेंस ऑफ ड्रेड एंड एंग्जाइटी और टोपोफोबिया, ठीक है। तो बोल रहा है कि जैसे ही उसका असलियत सामने आता है तो उसकी वजह से क्या होता है, एक फियर आपके अंदर आ जाता है और वो आपके मानस पटल पे आपका छा जाता है, क्या, वो डार्क shadow over a place that makes one feel a sense of dread and anxiety, मतलब आपको भयभीत हो जाओगे आप उस चीज को, असलियत को जानने के बाद, ठीक है। तो उसको आप क्या बोल सकते हो, उसको हमने क्या टर्म दिया है, टोपोफोबिया, ठीक है। तो टोपोफोबिया क्या होता है, ड्रेड ऑफ सर्टेन प्लेसेस एंड नेगेटिव रिस्पॉन्सेज टू प्लेस, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे पैट्रियटिज्म का बारे में बात किया है इस पैराग्राफ में, तो पैट्रियटिज्म तो बहुत अच्छा लगता है सुनने में, बहुत अच्छा लगता है कि हम अपने देश के लिए कुछ करें, अपने देश के लिए जान दें, ठीक है। बट एक्चुअल जब आप वॉर जोन में जाओगे और वहां पे देखोगे कि जो सैनिक है उनके साथ किस तरीके से व्यवहार होता है, उनकी लाशें इधर उधर पड़ी रहती हैं और उनको अच्छे से मौत भी नसीब नहीं होता है, ठीक है। तो वो आपका क्या होता है, आपका दिल दहला देगा, जो एक्चुअल अगर आप उसका प्रैक्टिकल आप देखोगे, ठीक है, तो वो चीज आपको बहुत ही डरावना लगेगा, ठीक है। तो यही चीज बोल रहा है कि बाहर से दिखने में तो बहुत अच्छा लगता है, मगर जब आप उसको सामने से देखोगे, जब उसका रियलिटी जब रिवील होता है, ठीक है, तब आपका रूह कांप जाएगा, यही कहना उसका मतलब है, ठीक है, ओके। तो हमें पता चल गया कि ये हमारा कॉम्प्रिहेंशन खत्म हो गया है, ठीक है। तो इस कॉम्प्रिहेंशन में हमें किस चीज से रिलेटेड बात किया गया है, एक टर्म जो है वो टोपोफिलिया से रिलेटेड बात किया गया है, ठीक है। और टोपोफिलिया मतलब क्या होता है, इट इज एन अफेक्टिव बॉन्ड विथ वंस एनवायरनमेंट, ठीक है, अ पर्सन्स मेंटल इमोशनल एंड कॉग्निटिव टाइज टू अ प्लेस, ठीक है, किसी प्लेस से जो पीपल का जो रिलेशन होता है, ठीक है, तो उसी चीज के बारे में बात किया गया है। और दूसरे पैराग्राफ में बात किया गया है कि उसको जो है 3 तरीके से हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला जो होता है आपका रिलेटेड टू सिचुएशन होता है, जैसे कि रेनबो का एग्जांपल लिया गया है एंड बिजी स्ट्रीट का एग्जांपल लिया गया है, ठीक है। और आपका जो
दूसरा एग्जांपल जो है आपका दूसरे वे में जो क्लासिफाई किया गया है वो किस बेसिस पे किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ द प्लेसेस दैट आर वेल नोन टू पर्सन, ठीक है। एंड थर्ड किस पे क्लासिफाई किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ टैक्टाइल एंड ऑल्फैक्टरी, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ टच एंड ऑन द बेसिस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, ठीक है। सेंस ऑफ टच एंड सेंस ऑफ स्मेल पे बेसिस पे भी उसको कैटेगराइज किया गया है या क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। ओके, तो हम चलते हैं इसके क्वेश्चन एंड आंसर पे। ओके, तो पहला क्या है आपका, द वर्ड टोपोफोबिया इन द पैसेज इज यूज्ड, ठीक है। ये जो टोपोफोबिया हमने जो पढ़ा है, ठीक है, तो ये इसका जो पैसेज में जो यूसेज किया गया है उसका मतलब क्या है, ठीक है। तो इसका हम ऑप्शंस को चेक करते हैं और हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो टोपोफोबिया तो पहले हमने एक डिस्कस किया है कि टोपोफोबिया क्या होता है, कि जब आप रियलिटी देखते हो, ठीक है, तो आपको कुछ आप डर जाते हो रियलिटी को देख के। रियलिटी चेक जब होता है तो आप डर जाते हो, क्यों? क्योंकि जो सच जो है बहुत ही डरावना होता है, ठीक है। जैसे हमने एग्जांपल लिया था आपका पैट्रियोटिक का, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, इसमें ए ऑप्शन में क्या बोल रहा है, टू रिप्रेजेंट अ फीलिंग ऑफ ड्रेड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर स्पेसेस एंड प्लेसेस, ठीक है। प्लेसेस से रिलेटेड तो बात किया है, जो हमने वॉर जोन से रिलेटेड जो हमने एग्जाम्पल जो लिया है वॉर जोन, ठीक है। तो ये तो सही लग रहा है। ओके, लिखा क्या, एज अ मेटाफर एक्सप्रेसिंग द फेलियर ऑफ होमलैंड टू एकोमोडेट नॉन सिटीजन्स, नहीं ऐसा बात नहीं है, ठीक है। टू सिग्निफाई द फियर ऑफ स्टडिंग द कॉम्प्लेक्स डिसिप्लिन ऑफ टोपोग्राफी, नहीं ऐसा टोपोग्राफी से रिलेटेड कुछ भी बात नहीं है, तो ये तो देखते ही गलत है, ठीक है। टू सिग्निफाई द फियर और एंजाइटी टुवर्ड टोपोफिलिक पीपल, नहीं ऐसा बात नहीं कह रहा है, ठीक है। जो टोपोफिलिक पीपल है उन्हीं को क्या, वो टोपोफोबिया का शिकार तब होता है जब उनके साथ रियलिटी चेक होता है, जब वो सच उनके सामने आता है, ठीक है। तो ये भी आपका गलत है। तो आपका सही क्या है, आपका ऑप्शन ए, क्योंकि इसमें किससे रिलेटेड बात कर रहा है, टुवर्ड्स द ड्रेड टुवर्ड्स द पर्टिकुलर स्पेसेस एंड प्लेसेस, ठीक है, जैसे कि हमने वॉरजोन का एग्जांपल लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या, इन द लास्ट पैराग्राफ द ऑथर यूजेस द एग्जांपल ऑफ रेसिडेंट्स ऑफ अपस्केल रेसिडेंशियल डेवलपमेंट टू इलस्ट्रेट, ठीक है। तो रेसिडेंशियल अपस्टेट रेसिडेंट्स ऑफ अपस्केल रेसिडेंशियल डेवलपमेंट का एग्जांपल क्यों लिया गया था, ताकि उसमें बताया जा सके कि अगर आप अपने आप को एक सोशली अपर पोजीशन पे आप देखना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बाकियों को, यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है, देख लेते हैं इसका पैराग्राफ में, हाँ नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू मेंटेन देयर कम्युनिटी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, अगर आप अपने कम्युनिटी का डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी को मेंटेन नहीं करोगे तो आपके लिए कितना डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप वो कैसे कर सकते हो, बाय कास्टिंग देमसेल्व्स इन अ सुपीरियर सोशल पोजीशन, अपने आप को एक सुपीरियर सोशल पोजीशन पे आप अपने आप को बैठा लो, ठीक है। एंड बाय रीइंफोर्सिंग क्लास एंड रेडिकल डिफरेंस, मतलब बाकियों को लड़ाओ और खुद राज करो, ठीक है, जो ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ किया था, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब यही, इससे यही हमें समझ में आता है। तो हम देखते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन नियर है उसके, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ अ नेशनलिस्ट प्रोजेक्ट बाय सच एलिट्स टू प्रोड्यूस अ सेंस ऑफ ड्रेड और टोपोफोबिया, नहीं नेशनलिस्ट प्रोजेक्ट्स के बारे में बात तो किया गया है मगर इससे रिलेटेड ये नहीं है, ठीक है। वो तो बोला गया है कि आप कैसे टोपोफिलिया का आप कैसे यूज करते हो ताकि आप अपने नेशनलिस्ट प्रोजेक्ट्स को आगे ले जा सको, ठीक है। मगर यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि ये जो एग्जांपल लिया गया है रेजिडेंट्स ऑफ अपस्केल रेजिडेंशियल डेवलपमेंट, तो इससे आप क्या इलस्ट्रेट करना चाह रहे हो, इससे आप ये नेशनलिस्ट प्रोजेक्ट्स को तो इलस्ट्रेट नहीं करना चाह रहे हो, ठीक है। तो ये तो आपका गलत है। ओके, दूसरा क्या है, मैनर्स इन विच एनवायरनमेंट्स आर डिजाइंड टू मिनिमाइज द सोशल एक्सक्लूजन ऑफ देयर क्लाइंटेल, नहीं ऐसा तो कुछ इसमें तो इससे रिलेटेड कुछ बात नहीं हुआ, इसमें तो बस इतना ही बात हुआ है कि जो आर्किटेक्ट्स हैं वो कैसे, या आर्किटेक्ट्स एंड प्लानर्स जो हैं उसको कैसे यूज कर रहे हैं ताकि उसके जो सेंस एंड फील है उसको हम रेप्लिकेट कर सकें, ठीक है। तो उस चीज की बात हो रही है। तो यहाँ पे सोशल एक्सक्लूजन ऑफ क्लाइंटेल इससे रिलेटेड तो कुछ बात नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये भी आपका गलत है। नेक्स्ट क्या है, सेंसिटिव रेस्पॉन्स टू रेस एंड क्लास प्रॉब्लम इज एन अपस्केल रेसिडेंशियल डेवलपमेंट्स, नहीं ये भी बात नहीं है, ठीक है। सोशल एक्सक्लूसिज्म प्रैक्टिस्ड बाय सच रेसिडेंट्स इन ऑर्डर टू इन्फोर्स अ सेंस ऑफ रेडिकल और क्लास सुपीरियरिटी, हाँ इसी चीज का तो बात कर रहा है आपका, ठीक है। बोल रहा है कि अगर आप अपने आप को सोशल सुपीरियर क्लास के तौर पर अपने आप को देखना चाहते हो तो बाकियों को लड़ाओ और खुद राज करो, यही तो बात किया गया है इसमें, ठीक है। सो दिस इज योर राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर्स द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट, टोपोफिलिया इज अ डिफिकल्ट टू डिजाइन फॉर
एंड इम्पॉसिबल टू क्वांटिफाई। अच्छा, ये तो स्टेटमेंट यूज किया गया कि टोपोफिलिया जो है डिफिकल्ट टू डिजाइन है फॉर एंड इम्पॉसिबल टू क्वांटिफाई। यहीं पे आपका आर्किटेक्ट्स एंड प्लानर्स का एग्जांपल दिया गया है, ठीक है। तो बोल रहा है कि इसमें से जो चारों हैं इसमें से कौन सा जो है बेस्ट कैप्चर करता है इसका स्टेटमेंट का मीनिंग, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं और समझते हैं क्या होगा इसका, ठीक है। तो बोल रहा है फिलोसफर्स आर्किटेक्ट्स आर यूनिकली सूटेड टू डेवलप टोपोफिलिक डिजाइन। नहीं, यहाँ पे तो बोल रहा है कि आप इसको क्या कर सकते हो, इट इज इम्पॉसिबल टू क्वांटिफाई एंड डिफिकल्ट टू डिजाइन, यही तो बोल रहा है। तो बोल रहा है कि सूटेड कैसे हो सकता है, ये तो आपका गलत होगा ना, सूटेड तो है ही नहीं, क्योंकि बोल रहा है कि ये तो डिफिकल्ट टू डिजाइन है एंड इम्पॉसिबल टू क्वांटिफाई, तो ये तो गलत हो गया आपका। क्या बोल रहा है, पीपल्स रिस्पॉन्सेज टू द इन्वायरमेंट आर यूजुअली सब्जेक्टिव एंड सो कैनॉट बी रेंडर्ड इन डिजाइन, ठीक है, ये बोल रहा है, ठीक है। तो इसमें ये कहना चाह रहा है कि जो हर, यहाँ इसमें एक चीज बात किया गया था कि हर पीपल क्या होता है, उसका एक जो रिस्पॉन्स होता है इन्वायरमेंट के प्रति वो अलग होता है, ठीक है, वो यूनिक होता है, वो सब्जेक्टिव होता है, मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो ये तो बोल रहा है कि सब्जेक्टिव होता है, ठीक है, एंड सो कैनॉट बी रेंडर्ड इन डिजाइन, तो इसीलिए आप उसको डिजाइन में आप उसको नहीं, आप उसको कन्वर्ट करके आप किसी को शो कर सकते, क्योंकि हर पर्सन का क्या होता है, जो उसने जो इन्वायरमेंट से उसने जो अपना जो एस्थेटिक वैल्यू जो उसने जो गैदर किया है, ठीक है, और आप तो वो क्या पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। तो आप सोचोगे कि हाँ हम वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग अगर हम कर दें, अगर हम एक ही डिजाइन से हम सबको संतुष्ट कर दें, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इट इज सब्जेक्टिव, यही तो बात किया है। तो ये तो मुझे सही लग रहा है, ठीक है, बट हम आगे का चेक कर लेते हैं। आर्किटेक्ट्स हैव टू ऑब्जेक्टिवली क्वांटिफाई स्पेसेस एंड हेंस कैनॉट बी टोपोफिलिक। नहीं, ऑब्जेक्टिवली क्वांटिफाई स्पेसेस ऐसा तो नहीं कुछ बात किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द डीप एनोमी ऑफ मॉडर्न अर्बनाइजेशन लेड टू द न्यू अर्बनिज्म इंट्रिकेट सेंस ऑफ प्लेस। नहीं, ऐसा भी कुछ बात नहीं किया। तो हमारा कौन सा आंसर सही होगा, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, बिकॉज इट इज सब्जेक्टिव एंड इट कैनॉट बी रेंडर्ड इन डिजाइन, यही तो बात कर रहा है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्स क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द ऑथर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ टोपोफिलिया, मतलब कि ऑथर जो है टोपोफिलिया को किस तरीके से वो समझता है, तो उसका क्लोजेस्ट क्या हो सकता है मीनिंग। तो हम इसको एग्जांपल के तौर पे हम देखना चाहते हैं। तो पहले तो टोपोफिलिया क्या होता है ये हमारे दिमाग में फिर से एक बार हम इसको रिकॉल कर लेते हैं, ताकि जब हम ऑप्शंस के गो थ्रू करें तो हमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो टोपोफिलिया क्या होता है, बॉन्ड विथ वंस एनवायरनमेंट, ठीक है, अ पर्सन्स मेंटल इमोशनल एंड कॉग्निटिव टाइज टू अ प्लेस, किसी इंसान का किसी प्लेस के साथ या सराउंडिंग के साथ जो कनेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टोपोफिलिया कहते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, द फ्रेंच आर नॉट ओवरली पेट्रियोटिक बट दे विल रिफ्यूज टू यूज इंग्लिश एज फार एज पॉसिबल इवन व्हेन दे नो इट वेल, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल उलट बात कर रहा है, ठीक है। ये तो बोल रहा है कि दे आर नॉट ओवरली पेट्रियोटिक, मतलब बहुत ज्यादा पेट्रियोटिक नहीं है, बट दे विल रिफ्यूज टू यूज इंग्लिश एज फार एज पॉसिबल, मगर वो इंग्लिश को रिफ्यूज करेंगे। तो यहाँ पे पैट्रियोटिक का यूज तो किया गया, मगर पैट्रियोटिक का नेगेटिव सेंस में यूज किया गया है, ठीक है। तो इसीलिए ये तो आपका आंसर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, द टेंडेंसी ऑफ मेनी कल्चर्स टू रिप्रेजेंट देयर लैंड एज मदरलैंड और फादरलैंड मे बी सीन एज एन एक्सप्रेशन ऑफ टोपोफिलिया। हाँ, इसी चीज का तो बात किया है इसमें। इसमें क्या बोल रहा है, जो लास्ट पैराग्राफ का जो सेकंड लाइन है इसमें क्या लिखा हुआ है, पैट्रियोटिज्म लिटरली मीनिंग द लव ऑफ वंस टेरा पैट्रिया और होमलैंड हैज लॉन्ग बीन कल्टिवेटेड बाय गवर्निंग एलिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे उसी चीज का बोल रहा है कि आप अगर किसी चीज को अपना मदरलैंड या फादरलैंड के तौर पर आप देखते हो, ठीक है, तो वो क्या है, वो एक तरीके का क्या है आपका एक्सप्रेशन ऑफ द टोपोफिलिया ही तो है, ठीक है, यही तो बात कर रहा है। तो ये तो मुझे सही लग रहा है, ठीक है, बट हम आगे के ऑप्शंस को भी चेक कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, साइंटिस्ट्स हैव फाउंड दैट द मोस्ट क्रीचर्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस आर ईदर बॉर्न विद और कल्टिवेट अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ टोपोग्राफी। ऐसा तो नहीं होता है कि वो बॉर्न विद द सेंस ऑफ टोपोग्राफी, ऐसा तो नहीं होगा, ये तो बात ही बिल्कुल ही गलत है आपका, ये बात आपका गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, nomadic societies are known to have the least affinity for their lands, though which they traverse because they tend to be topophobic। ये तो बिल्कुल उलट बात कर रहा है। जो नोमैडिक सोसाइटी है उनको तो सबसे ज्यादा एफिनिटी होता है फॉर देयर लैंड्स, ठीक है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि उनके स्पेस को कोई क्या करे,
कॉन्कोर करे, ठीक है, वो तो अपने चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो ये तो बात बिल्कुल आपका गलत है, ठीक है। तो आपका सही क्या है, जो आपका नियरेस्ट मीनिंग जो है आपका जो डिस्क्राइब करता है कि टोपोफिलिया क्या है, वो आपका ऑप्शन बी है, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इफ ट्रू, अगर सही है तो इट कुड बी सीन एज नॉट कॉन्ट्राडिक्टिंग द आर्ग्यूमेंट्स इन द पैसेज, ठीक है। तो कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि अगर सही है, ठीक है, तो इट कैन बी सीन एज नॉट कॉन्ट्राडिक्टिंग, मतलब उस बात को काटने का कोशिश नहीं करेगा, ठीक है, जो आर्गुमेंट्स पैसेज में यूज किया गया है, ठीक है। तो हमें तो पता, पहले देखते हैं कि इसमें कौन सा आर्गुमेंट है और इसको कैसे हम इसको एग्जामिन कर सकते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है, जनरली स्पीकिंग इन अ गिवन कल्चर द टाइज ऑफ द पीपल टू द एनवायरमेंट वेरी लिटिल इन सिग्निफिकेंस और इंटेंसिटी, ठीक है। तो बोल रहा है कि वेरी लिटिल इन सिग्निफिकेंस और इंटेंसिटी, ठीक है। गिवन कल्चर टाइज ऑफ द पीपल, ठीक है। तो टाइज ऑफ पीपल से ही रिलेटेड तो सारा बात है, तो ये तो बात ही गलत है आपका, ठीक है। तो बोल रहा है कि वेरी लिटिल करता है ना, टाइज ऑफ पीपल से रिलेटेड तो बात है, मगर बोल रहा है कि इट वेरीज लिटिल इन सिग्निफिकेंस और इंटेंसिटी, मतलब उसकी महत्वता कम है और इसकी इंटेंसिटी कम है, ये कह रहा, तो ये तो गलत बात है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, पैट्रियटिज्म यूजुअली सीन एज अ पॉजिटिव फीलिंग इज प्रेजेंटेड बाय द ऑथर एज अ डार्कर फॉर्म ऑफ टोपोफिलिया। हाँ, बिल्कुल सही बात, ये बात तो मुझे सही लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे बताया कि अगर आप पैट्रियटिज्म तो वैसे तो बहुत अच्छे पॉजिटिव सेंस में यूज किया जाता है, बट जब रियलिटी चेक होता है, जब सत्यता आपके सामने आती है, तो आपको पता चलता है कि एक्चुअल में क्या है, उससे वह क्या होता है, आप क्या हो जाते हैं, इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ ड्रेड, ठीक है। तो इसी चीज की तो बात हो रही है इसमें, ठीक है। तो ये तो सही लग रहा है। नेक्स्ट क्या है, बाकी के स्टेटमेंट्स को भी हम चेक कर लेते हैं, ऑप्शंस को। क्या बोल रहा है, न्यू अर्बनिज्म सक्सीड इन दोज डिजाइंस वेयर आर्किटेक्ट्स कोलैबोरेटेड विद देयर क्लाइंट। नहीं, ऐसा तो कुछ बात नहीं किया, कि कोलैबोरेशन से रिलेटेड तो कुछ बात नहीं किया है, ये तो गलत है आपका। क्या बोल रहा है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवन फंडामेंटल रेस्पॉन्स टू आवर इन्वायरमेंट इज आवर टैक्टाइल एंड ऑल्फैक्टरी रेस्पॉन्स। देखिए, ऐसा तो कहीं नहीं मेंशन है कि दिस इज जो टैक्टाइल और ऑल्फैक्टरी है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल रेस्पॉन्स टू आवर इन्वायरमेंट, ऐसा बात नहीं किया गया उसमें, बस सिर्फ ऐसा क्लासिफाई किया, ये सही है, मगर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो लिखा है ये गलत है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इवन फंडामेंटल, ठीक है, ये जो पार्ट लिखा है ये आपका सही नहीं जा रहा है, क्यों, क्योंकि उसपे जो है टोपोफिलिया को किस तरीके से, 3 तरीके से क्लासिफाई किया गया, और उसमें से ये जो टैक्टाइल एंड ऑल्फैक्टरी है वो तीसरा नंबर का क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो इसको ये नहीं कह सकते हैं कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ऐसा कहीं पैसेज में भी नहीं कहा गया, क्योंकि यहाँ पे क्या करना है, आर्ग्यूमेंट्स इन द पैसेज के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर करना है, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ओके, so by this we come to the end of the today's session. Thank you so much for your time and patience, and please do like, share and subscribe to my channel, and do not forget to press the bell icon so that you can get regular updates about my upcoming video. Thank you so much.